राधे राधे प्यारे भक्तों, शांत होकर बैठो, गहरी सांस लो और अपने भीतर कृष्ण की कोमल दिव्य ऊर्जा को महसूस करो, क्योंकि आज जो वाणी तुम सुनने जा रहे हो वह तुम्हारा जीवन बदल सकती है। श्री कृष्ण बड़ी सहजता से कहते हैं, जो तेरा है वह तुझसे कभी दूर नहीं जा सकता। पर सुनो, समझो, महसूस करो, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये ब्रह्मांड का नियम है। कभी कभी तुम भागते भागते थक जाते हो, तुम्हें लगता है कि सब कुछ छूट रहा है, लोग आगे निकल रहे हैं, मौके तुमसे छिन रहे हैं और तुम बस वहीं खड़े रह गए हो। तुम्हारे मन में अचानक सवाल उठता है, क्यों कृष्णा, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? और उसी क्षण कृष्ण तुम्हारे कानों में फुसफुसाते हैं, शांत रहो, धीरज रखो, जो तुम्हारा है वह तुम्हें ढूंढते ढूंढते खुद आएगा। लेकिन मन तो बेचैन हो जाता है ना, दिल कहता है नहीं, अभी चाहिए, तुरंत चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा, आखिर मैं ही क्यों प्रतीक्षा करूं? और तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, वही प्रेम से मुस्कुराहट जिसमें दया भी है, आशीर्वाद भी है और शिक्षा भी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जीवन को संघर्ष समझते हो, मैं उसे समय का खेल समझता हूं। समय पर खेलने वाले फूल को जबरदस्ती खोलोगे तो वह टूट जाएगा, उसे खेलने दो अपने समय पर। श्री कृष्ण जानते हैं हर आत्मा के जीवन में 3 चीजें निश्चित होती हैं, सही व्यक्ति, सही अवसर और सही परिणाम। बस तुम उन्हें जल्दी पाने की जिद कर बैठते हो। लेकिन याद रखना, जल्दी मिलने वाली चीजें टिकती नहीं और टिकने वाली चीजें जल्दी नहीं मिलती। कभी कभी तुम रोते हो, टूट जाते हो और सोचते हो मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा, शायद तुम्हारी किस्मत खराब नहीं, तुम्हारी किस्मत बहुत बड़ी है, बस वक्त सही नहीं आया है। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त जब पलटेगा तो तुम्हारा भाग्य भी चमकेगा और तुम्हें देखकर दुनिया दंग रह जाएगी। तुम्हें लगता है लोग तुमसे आगे हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं दौड़ तुम्हारी है ही नहीं, तुम्हारी मंजिल तुम्हारे लिए सुरक्षित है। किसी और के पहुंच जाने से तुम्हें मिलने वाली चीजें कम नहीं होती। कितना अद्भुत है यह, फिर भी मन बेचैन रहता है, क्योंकि मन को विश्वास नहीं, मन को परिणाम चाहिए। कभी रिश्ते छूट जाते हैं, तुम रोते हो, सोचते हो काश वो रुक जाते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चला गया वह तुम्हारा था ही नहीं, जो तुम्हारा है वह कभी नहीं जाएगा। ये वाक्य जीवन को पूरी तरह पलट सकता है, क्योंकि ये सिर्फ सांत्वना नहीं, सत्य है। कभी नौकरी, मौका, धन, कोई भी चीज हाथ से फिसल जाती है और तुम उदास हो जाते हो, सोचते हो मेरे हाथ में कुछ क्यों नहीं आता है, किस्मत मेरे साथ ऐसा क्यों करती है। कृष्ण जवाब देते हैं, मैं तुम्हें वो नहीं देता जो तुम चाहते हो, मैं तुम्हें वो देता हूं जो तुम्हारे लिए सही होता है, सही समय पर। इसलिए रुकना मत, घबराना मत और टूटना तो बिल्कुल भी मत। जिसने तुम्हारा जीवन बनाया है वह तुम्हें खाली हाथ कभी नहीं छोड़ता। जब समय आएगा तुम अपने जीवन की उस मंजिल पर खड़े होंगे जहां पहुंचकर तुम्हें लगेगा, हाँ श्री कृष्णा, अब समझ आया क्यों इतनी परीक्षाएं थीं, क्यों इतना इंतजार था, क्यों मुझे रोका गया था, क्योंकि जो मुझे मिला वह मेरे पूरे जीवन को बदलने के लिए आया है। श्री कृष्ण कहते हैं, धीरे चलो लेकिन सही दिशा में चलो, क्योंकि जो तुम्हारा है वो हर हाल में तुम्हें मिलेगा। पर जब मिलेगा तो तुम वैसा बन चुके होगे जैसा बनना जरूरी था। जब इंसान थक जाता है, जब भीतर की उम्मीदें बुझने लगती हैं, तब श्री कृष्ण धीरे से तुम्हारे कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, हार मत मानो, मैं हूं ना। और ये एक वाक्य जो पूरी आत्मा में जैसे नई रोशनी जगा देता है, क्योंकि सच्चाई यही है, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर आंसू को श्री कृष्ण देखते हैं, हर पीड़ा को जानते हैं, हर इच्छा को महसूस करते हैं और वह जानते हैं कि किस इच्छा को कब पूरा करना है। कभी तुम किसी चीज को पाने के लिए जी जान लगा देते हो, लेकिन वह नहीं मिलती और तुम रोते हो, कृष्णा मुझे ही क्यों नहीं मिलता।
आखिर क्यों? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें उससे बेहतर, उससे बड़ा और तुम्हारे लायक कुछ देने वाला हूं। पर इंसान जल्दबाज होता है, उसे अभी चाहिए अभी, और यही जल्दबाजी सबसे बड़ा दुख बन जाती है। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, समय से पहले कुछ मत मांगो, समय पर जो मिलेगा वही तुम्हें संपूर्ण बनाएगा। लेकिन तुम क्या करते हो? वहीं खड़े होकर सोचते रहते हो, शायद मेरे पास योग्यता नहीं है, शायद मेरी किस्मत खराब है। जबकि सत्य यह है, तुम्हारी किस्मत खराब नहीं, तुम्हारी किस्मत बहुत ऊंची है, बस उसकी सीढ़ी थोड़ी ऊंची रखी गई है, इसलिए चढ़ने में समय लग रहा है। कभी तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हारी सुन नहीं रहे, पर श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारी प्रार्थना से पहले ही तुम्हारी जरूरत जानता हूं। जो चीज सही नहीं होती उसे वो रोक लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं गलत चीज जल्दी दी जाए तो वो जीवन बिगाड़ देती है, और सही चीज देर से दी जाए तो वो जीवन संवार देती है। और तुम्हें यह समझना होगा, रिश्तों में भी, मौकों में भी, धन में भी, सफलता में भी, हर चीज का एक उचित समय होता है। कभी तुम किसी को बहुत प्यार करते हो पर वह साथ नहीं रहता, तुम टूट जाते हो, सोचते हो काश वह समझ पाते। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने उसे इसलिए हटाया ताकि तुम अपनी असली मंजिल तक पहुंच सको, क्योंकि जो तुम्हारे जीवन की यात्रा में शामिल होने लायक था वो कभी दूर नहीं जाता। कभी तुम किसी काम के लिए बहुत मेहनत करते हो लेकिन फिर भी परिणाम नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, मैं बस परिणाम को रोकता हूं ताकि जब वो मिले तो तुम उसे संभाल सको। सोचो, अगर एक बच्चा अभी सब कुछ मांग ले तो क्या उसे थमा देना ठीक होगा? नहीं, क्योंकि वो संभाल नहीं सकता। इसी तरह तुम भी अभी बहुत कुछ संभाल नहीं सकते, इसलिए श्री कृष्ण रोकते हैं। पर रोकना मना करना नहीं होता, ये तैयारी होती है। कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन रुक गया है, कुछ हो नहीं रहा, सब धीमा, सुस्त, खाली सा। श्री कृष्ण कहते हैं, ठहराव भी विकास है, शांति में ही अगली उड़ान का बीज बोया जाता है। हमारे जैसे धनुष को पीछे खींचना पड़ता है तभी तीर आगे जाता है, वैसे ही जीवन कभी कभी तुम्हें रोकता है ताकि आगे बहुत बड़ी दूरी तय करा सके। कभी तुम दुखी होकर बोलते हो, श्री कृष्णा आखिर कब मिलेगा जो मेरा है? श्री कृष्ण मुस्कुरा कर कहते हैं, जब तुम उस योग्य बन जाओगे, तुम योग्य बन जाओगे, क्योंकि जो बड़ा होता है वो तैयार दिलों को ही दिया जाता है, और जो तुम्हारा है वह तुम्हें छोड़कर जा भी नहीं सकता, क्योंकि उसका मार्ग ही तुम्हारी ओर मुड़ता है, हर बार, हर जन्म, हर परिस्थिति में। इसलिए शांत रहो, धैर्य रखो, अपने कर्म करते रहो और भरोसा रखो, जो तुम्हारा है वही किसी और को नहीं मिलेगा, और जो तुम्हें नहीं मिला वह तुम्हारा था ही नहीं। कभी तुम अकेले बैठकर सोचते हो, क्या सच में मुझे मिलेगा या मैं बस खुद को बहला रहा हूं? और यही वो पल होता है जब श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर प्रकट होते हैं। वह कहते हैं, तुम्हारे हिस्से का कोई और छीन नहीं सकता और किसी और के हिस्से की चीज तुम हासिल नहीं कर सकते। ये बात जितनी गहरी है उतनी ही सच्ची भी। लेकिन इंसान का मन, अरे वह बेचैन हवा की तरह है, एक जगह टिकता ही नहीं। उसे आज ही प्रमाण चाहिए, आज ही निशानी चाहिए। जबकि श्री कृष्ण परिणाम नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मैंने तुम्हें खाली हाथ रखा है तो सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें सही समय पर दोनों हाथों में भरकर देने वाला हूं। पर तुम क्या देख पाते हो? बस खालीपन, बस देरी, बस इंतजार। तुम्हारा मन चीखता है, कब कृष्णा, आखिर कब? और श्री कृष्ण बड़ी शांति से कहते हैं, जब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा तब, क्योंकि जिस मन में तूफान हो वहां ईश्वर की कृपा कैसे उतरे? कृपा को शांति चाहिए, धैर्य चाहिए,
विश्वास चाहिए। कभी तुम दूसरों की सफलता देखते हो और सोचते हो सबको मिल रहा है, बस मुझे ही क्यों नहीं। ये तुलना, ये पीड़ा, ये बेचैनी, ये सब उसी समय जन्म लेती हैं जब तुम अपनी यात्रा भूल जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरा व्यक्ति तेज जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी मंजिल तुम्हारी से बड़ी है। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है और हर आत्मा का समय भी जो तुम्हें मिलना है वह किसी भी मोड़ पर, किसी भी राह से तुम तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। चाहे दुनिया की कोई भी शक्ति